हाँ, जय श्री राम, जय श्री राम। हम मानव धर्म यात्रा चैनल की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है, आप लोग हमारा जो चैनल देख करके सब्सक्राइब भी बहुत करते हैं, लाइक भी बहुत करते हैं। हम ज़्यादा अच्छा तो नहीं बोल पाते, फिर भी आप लोग बहुत पसंद करते हैं। तो अब एक जो है चित्रकूट में हम आए हैं, टाटी घाट में आए। टाटी घाट के आगे इसका चक्की घाट नाम है और इसको बरदरा घाट कहते हैं। उसी जगह हम लोग आए हैं और भगवान की हमारे ऊपर कृपा है कि कहीं ना कहीं संत प्रकट हो जाते हैं या एक एक जंगल में मिल जाते हैं, जिनका कुछ पता नहीं चलता कहाँ उनका आश्रम है, कहाँ कुटी है, यहाँ तक कुछ भी उनका पता नहीं चलता, लेकिन ऐसी भगवान की कृपा है। अच्छा, इसी तरह हमारे आश्रम में होते थे, हमारे गुरुदेव जी के सामने संत लोग प्रकट होते थे और एकाएक गायब हो जाते, वहाँ अंतर ध्यान हो जाते। ऐसी कृपा हमारे जो गुरुद्वारा में महाराज जी के यहाँ होता रहता था और इसी तरह से अचानक हमको भी संत लोग मिल जाते हैं। अब उनका हम नाम तो ठीक है जैसे तैसे पूछ लेंगे, लेकिन उनकी कुटी मिलना बड़ा कठिन है, क्योंकि कुटी को बताते भी नहीं और बताएंगे तो इतनी दूर बताएंगे कि हम आप पहुंच नहीं पाते। फिर महाराज जी का तो कुछ पता ही नहीं चलता कहाँ रहते हैं। एक बार इनका भरद्वाज में मिले थे महाराज जी, और गुफा के अंदर, जो शेर की गुफा थी उसके अंदर थे, और कई दिनों से महाराज जी कुछ खाए पिए भी नहीं थे और कुछ था भी नहीं। तो हम थोड़ा बहुत जो सामान लेकर के गए, कहा इसको तो अभी बंदर को हम खिला देंगे, हमको क्या ज़रूरत है। इस तरह से महाराज जी का एक बार इंटरव्यू हम लिए थे, माने सत्संग लिए थे। आज फिर जो है बहुत आप लोगों का भाग है कि महाराज जी का जो है सत्संग दोबारा मिल रहा है। और आज हम पूछेंगे कि जो समाज इस समय बहुत तेज़ी से बिगड़ रहा है, तीसरा विश्व युद्ध हो रहा है, माने कई जगह जो इजराइल में युद्ध हो रहा है, यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, और अब अपने विश्व का, भारत का, विश्व माने हमारे देश का या विश्व का माने भविष्य कैसा होगा, इसी के बारे में महाराज जी से आज प्रश्न पूछेंगे। महाराज जी, सबसे पहले ये जो युद्ध चल रहा है यूक्रेन और माने इजराइल में, हमाम में, कई जगह युद्ध चल रहा है, क्या तीसरा विश्व युद्ध बहुत शीघ्र होने वाला है क्या? ये चक्की घाट है। श्री राम, जय श्री राम। ये चक्की घाट है, ये निर्मल दास है, आपके पास है। यहाँ से हमारे सत्संग को श्री रामचंद्र की कृपा से जिस इंसान जो कर्म किया है उस कर्म को भोगना पड़ेगा। जब तक हम उस कर्म को भोगेंगे ही तब से हमको शांति नहीं मिलेगी। ये जो भारत में जो व्यक्ति कर्म किया है, ये युद्ध, झगड़ा, मार, दंगा फसाद जो चल रहा है, इसको तो कोई रोक नहीं सकता है। किसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति चाहे जितना कोशिश कर ले, इसको कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि युद्ध तो होगा। क्योंकि जब आग लगेगी तो उसको जल चाहिए बुझाने के लिए। जब पाप बढ़ेगा तो उसको लिए धर्म चाहिए, पाप को नष्ट करने के लिए भगत को। जब पाप नष्ट होगा तब जाके धर्म फस्ट होगा। क्योंकि दुनिया में ऐसा चलता रहता है, सदियों से चल रहा है, दुनिया जब से बनी है तब से चल रहा है। संत तो बहुत है, संत तो अपने कार्य करते रहते हैं। राजनीति है, राजनीति अपना कार्य करती है। देश यहाँ तक इंसान पहुँच गया है और इस कर्मों का, इस दुख का फल इंसान ही को भोगना पड़ेगा। क्योंकि जब से युद्ध नहीं होगा तब से विश्व शुद्ध नहीं होगा। जब युद्ध होगा तो जाके हमारा भारत शुद्ध होगा। क्योंकि महाभारत जब हुआ तो तभी पाप नष्ट हुआ। क्योंकि इंसान के अंदर अहंकार, हम, ये सब बहुत भरा हुआ है। जब लड़ेंगे मरेंगे कुछ तो जाके अपने आप ठंडा हो जाएंगे। संत को रहने में आफत विपत हो गई है। संत कहाँ जाएंगे? वृक्ष को उखाड़ दिया जाए तो छाया कौन देगा? वृक्ष अगर जड़ से उखड़ जाएगा तो छाया कौन देगा? फल कौन देगा? पत्ते कौन देगा? वायु कहाँ से आपको मिलेगा? इस ब्रह्मांड का संचालन कौन करेगा? वृक्ष से ही होता है। पृथ्वी, धरती टिकी है संतों पे, सत्य पे टिकी हुई है। बताओ, मकान बनाया जाता है तो पावा लगाया जाता है, पावा को हटा दिया जाएगा तो मकान कहाँ बनाएंगे आप? जब संत नहीं रहेंगे तो संसार कहाँ से रहेगा? यहाँ न कोई बड़ा है न कोई छोटा है। कर्म सबसे बड़ा होता है, कर्म ही महान है, कर्म ही शक्तिशाली है। हमारा कर्म हमको सुख, हमारा कर्म हमको दुख।
हम जो कर्म करते हैं वही हमको दुख और सुख। ईमानदारी से धन कमाओ, उसको खाओ, मन की शुद्धता करो, दया धर्म रखो, प्रेम रखो, माता पिता की सेवा करो। राजनीति चलाते हो तो सही से चलाइए, उसको धर्म से चलाइए, नियत से चलाइए, धर्म को लेके चलाइए, नहीं रास्ते से हट जाइए। कोई भी नेता हो, कोई भी राजा हो, क्योंकि बाबा किसी से डरता नहीं है। जो मरता है वो सब कुछ करता है, जो मरेगा तो वही करेगा, जो नहीं मरेगा वो कुछ नहीं करेगा। क्योंकि ये देश संतों ऋषियों मुनियों की भूमि है, भूमि रहेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता है और न कोई रोकेगा। रास्ते में कोई आएगा तो उसका रास्ता साफ हो जाएगा। एक संत पूरे विश्व को सुधार सकता है, इसमें इतनी पावर है, क्योंकि पूरे विश्व का टावर हिला देगा। इसमें कोई न डर न कोई भय, क्योंकि जहाँ सत्य होता है वहाँ सब होता है, जहाँ धर्म होता है वहीं सत्य होता है, जहाँ सत्य होता है वहीं धर्म होता है। सत्य ही धर्म है, दया ही सत्य है, दान है सत्य है, दया दान ये सब सत्य है। दान करना यही तो सत्य है, सत्य बोलना यही दया है, यही धर्म है। सहनशील है जिसके अंदर, उसी के अंदर महावीर है। जो सहनशील हो जाएगा वह महावीर हो जाएगा। आत्मा ही परमात्मा, जिसका आत्मा पवित्र हो गई वो परमात्मा के करीब हो गया। क्योंकि कपड़ा जब धुल जाता है तो ऊर्जा उसमें मिलती है, वो वाइट हो जाता है। मन जब धुल जाता है पवित्र हो जाता है। अगर गंदा है तो गंदा रहेगा, अब साफ है तो टाप रहेगा, साफ है तो टाप रहेगा, गंदा रहेगा तो मंदा रहेगा। इसीलिए सत्य बोलना बहुत ज़रूरी है और युद्ध तो होना ही बहुत ज़रूरी है। बारूद गोला बना के रखा हुआ है तो उसको खाएगा कौन? साइंस ने बनाया है, विज्ञान ने बनाया है, उसको यूज इस्तेमाल करो। डरो मत, डरो मत, लड़ो। ये कर्म भूमि है, लड़ना पड़ेगा। और नहीं लड़ोगे फिर कोई आएगा तो लड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। इसको कोई टाल नहीं सकता है, महाभारत हो के रहेगा। ये बाबा का चैलेंज समझो, चाहे इसको सत्संग समझो, क्योंकि भोजन बनाया गया है उसको खाएगा कौन? बारूद बनाया गया है उसको खाएगा कौन? बारूद बनाए हो उसको खाओ। डरो मत, क्यों बनाए हो, किसके लिए बनाया गया है, उसका इस्तेमाल कब होगा, यूज कब किया जाएगा। मतलब ये महाभारत, मतलब इसको रोको मत। जब से महाभारत नहीं होगा, तब जब से विश्व युद्ध नहीं होगा, तब से भारत शुद्ध नहीं होगा, तब से पाप नहीं नष्ट होगा। यहाँ से चक्की घाट से ये रामदास, निर्मल दास, जो आपके सत्संग के पास जो कहेगा, सत्य कहेगा वही होगा। जो बोलेगा वेद हो जाएगा और दिल के अंदर छेद हो जाएगा, क्योंकि बाबा झूठ नहीं बोलता है। जो बोल देंगे वही होगा। सत्संग से इस मोबाइल के जरिए मैंने कई बार सत्संग किया है। इसीलिए कोई भी राजा हो देश के, किसी राज्य को हो, चाहे एमपी को हो, चाहे राजस्थान को, चाहे यूपी को हो, चाहे केंद्र से मोदी जी हो, कोई भी राजा हो, राजनीति करना है तो धर्म को लेके चलो, पाप को हटाओ, सत्य को ऊर्जा करो, राजनीति सही से करो। कोई कर्मचारी हो हमारे देश में ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करे, और नहीं जो करेगा आने वाले समय में उसका बहुत बुरा हाल होगा। आज बरसेगा। 2024 में मोदी पक्का जीत जाएंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी तो जो बोलते हैं वो हो जाता है, हो जाता है, ठीक कह रहे हैं। मोदी जी जो बोलते हैं वो तो हो जाता है। जब मोदी जी बोलते हैं हो जाता है तो हमारे बोलने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत, जी। मैंने 2020 में पक्का है मोदी का। अब मोदी जी जब बोलते हैं हो ही जाता है तो बाबा के बोलने से क्या फ़ायदा? हम कहते हैं जब मोदी जी का पैसा खर्चा हो गया है, उसी से काम चल रहा है, तो मैं अपने पैसे को क्यों बर्बाद करूं? जी। कि मोदी की ही बाड़ी से जब सब हो रहा है तो हम अपनी बाड़ी को खर्चा क्यों करें? जी। जब मोदी जी बोल देते हैं, राजस्थान में सरकार बनी, हाँ, एमपी में बन गई।
छत्तीसगढ़ में बन गई। मोदी जी का हाँ, तीन- एमपी में भी बना है। हाँ, एमपी में, छत्तीसगढ़ हम में। लोग कहाँ पे हैं? हम एमपी में हैं। एमपी में है। जी। तो एमपी में सरकार बन गई। हाँ, बन गई। राजस्थान राजस्थान में भी सरकार बन हाँ, गई। मोदी जी का छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ में भी हाँ, बन गई। 3 जगह। तो मोदी जी का 3 जगह सरकार बन गई। जी। क्योंकि ये सब मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया था। हमको बकने से क्या फायदा, क्या मिलेगा? मैं तो संत आदमी हूँ। अब मोदी जो बोलते हैं होता है। जी। अब भारत आज दिन रोता है। अब भारत का रोना कौन बंद करेगा? मोदी जी करेंगे। इसीलिए मेरी कोई पार्टी नहीं है। मेरी तो एक ही पार्टी है, राम जी की पार्टी है। यहाँ से रिक्वेस्ट है बाबा के सत्संग से कि भारत में राम नाम का वाणी गूंजना चाहिए, कीर्तन गूंजना चाहिए। अगर कोई हमारे देश का राजा है, अच्छे नेकी कार्य कर रहे हैं, तो सब लोग उसको सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि भारत तब सुधरेगा जब हम लोग एक हो जाएंगे। हम लोग एक हो जाएंगे जब हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा, तो जाकर के भारत अपना सुरक्षित हो जाएगा। सबको सुख की प्राप्ति मिल जाएगी, सबको भोजन मिल सकता है, रोजी मिल सकती है, कपड़ा मिल सकता है, प्रेम मिलेगा, प्रकाश मिलेगा। हो सकता है कभी कभी तो आपका राम का दास भी मिल जाएंगे, हनुमान जी भी मिल सकते हैं। जब आप राम राम करोगे तो हनुमान जी गदा लेके आ भी सकते हैं। यही मेरा सत्संग है, जो रामचंद्र जी की कृपा से सत्संग हो रहा है यहाँ चक्की घाट में। और आपके पास में निर्मल दास जो कहता है सत्य कहता है। इसमें अगर कोई कमी हो हमारी बाड़ी में, रिक्वेस्ट है, हमारी अपील है, कोई गलती हो तो बाड़ी को क्षमा करना, बैठना है तो बैठो, नहीं तो और माफ़ करना। क्योंकि ये जो होता है यहाँ सत्संग करते हैं संसार की भलाई के लिए। अब इंसान ने पाप किया है तो महाभारत हो रहा है, आपस में लड़ रहे हैं, उसको कौन रोकेगा? ये महाराज जी, ये जो कई माने कई बड़े बड़े जो है ऋषि मुनियों ने तीसरा विश्व युद्ध की भविष्यवाणी किया है। और कुछ लोग कह रहे हैं 2024 से चालू हो जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं 25 से, कुछ 32 से। आपका कितना अनुमान है? ये महाभारत विश्व मोदी जी के हाथ में है। मोदी जी जिस दिन अलाउ कर देंगे महाभारत शुरू हो जाएगा। ये हमारे देश के हित में है। जी। ये महाभारत हमारे देश के हित में है, क्योंकि हमारा देश, हमारा भारत ऋषियों मुनियों की संपत्ति है। हमारा भारत विश्व भारती है, विश्व गुरु है। जब गुरु की आदेश हो जाएगा तो युद्ध तो तभी होगा ना। जी। जब गुरु का आदेश होगा तभी तो युद्ध होगा, कोई कार्य होता है। तो हमारा भारत विश्व गुरु है, विश्व गुरु है। तो हमारे इस देश के मालिक दिल्ली में बैठे हैं। मोदी जी एक राजा भी हैं, एक पिता भी हैं, एक संत भी है, श्रेष्ठ भी है। जब बच्चे के माता पिता बोल देंगे बेटा यही करो, तो बच्चा वही तो करेगा। जी। तो जो देश के प्रधानमंत्री है वही पिता भी है, राजा भी है, श्रेष्ठ भी है। कोई गड़बड़ी तो है नहीं हमारे हिसाब से। नहीं, कोई जब वो गड़बड़ी। बोल देंगे तो विश्व युद्ध महाभारत शुरू हो जाएंगे। हमारे मोदी जी के हाथ में है। ये महाराज मोदी क्या पूर्व जन्म के बहुत बड़े कोई राजा थे या तपस्वी महात्मा थे? मोदी जी एक ऐसे माइंडेड आदमी है, उनको कोई जान नहीं पाएगा। अभी तक कोई नहीं जान पाया। अब मोदी जी को मैं जानता हूँ, मोदी जी हमारे बारे में जानते हैं। जी। मोदी जी हमको जानते हैं, मैं उनको जानता हूँ। जी। अब मोदी जी क्या है और मैं क्या हूँ, ये तो अब मोदी जी बताएंगे। लेकिन मैं मोदी जी को आज से नहीं, कई जन्म से पहले मैं जानता था मोदी जी को। जी। क्योंकि मोदी जी से हमारी काफ़ी पुरानी दोस्ती भी है। ऐसा नहीं अब मैं संत बन गया हूँ और राजा आदमी है भाई। अब उनके जाने के लिए उनके पास मतलब कमांडो होंगे, सुरक्षा होंगे, मैं वहाँ पहुँच नहीं पाऊँगा। फिर भी हमारा प्रेम उनसे बना रहता है। हमारे लिए, हमारे हृदय में उनके लिए और उनके हृदय में मैं निवास करता हूँ, अब हमारे हृदय में वो निवास करते हैं। फर्क इतना ही, वो राजा है, मैं फकीर हूँ। दोस्ती तो आत्मा से है, आत्मा संपत्ति से नहीं होती। जी। दोस्ती मन से होता है, जिगर से होता है, आचरण से होता है, चरित्र से होता है। आत्मा ही परमात्मा, हमें उनकी आत्मा से प्रेम है।
मोदी जी अब राजा हैं कि हमारे पास झोपड़ी नहीं है तो उनके पास जाएंगे कि हमारे लिए झोपड़ी बना दो, ये तो स्वार्थ हो जाए। जाना भी नहीं चाहिए इसको स्वार्थ बोलते जी, हैं। लखो प्रेम ये है, मैं जंगल में भी रह के एकदम राजा की तरह जी रहा हूँ। हमारे मित्र दिल्ली में बैठे हुए हैं, हमको खुशी मिलती है, वो देश चलाते हैं, अच्छी बात है, मेरा पूरा सपोर्ट भी है। मैं भी भजन करता हूँ कि उनका राज अच्छा चले, सद्बुद्धि हो। हम तो संत फकीर आदमी, हमें कोई तो लालच नहीं है। अब कहेंगे कि हम भाजपा से, ऐसा कोई नहीं। हम राम जी से जुड़े हैं तो सब लोग राम जी से जुड़िए। या तो मोदी जी को राम जी समझ लो, या तो हमको हनुमान जी समझ लो, वाह, तो जाकर देश सुधर जाएगा। जी, ये वीडियो अब इसमें मैं कुछ ज्ञान ऐसा